हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। देखो, जैसे जैसे कंटेंट चैनल के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। तो जितना भी हिंदी कंटेंट होगा ना, और जितने भी हम ये बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स लाते हैं, एक्टर्स के बारे में बात करते हैं, मूवी शूवी जो र्यूमर मिल है, वो भी यहीं पर ही हम कवर करेंगे। लेकिन एक चीज़, जो इंटरनेशनल कंटेंट वेब सीरीज और मूवीज आती है, वो हम लेके चले गए हैं मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर। ठीक है, वहाँ पर हिंदी में ही बातचीत होगी, इंग्लिश में नहीं करेंगे। वहाँ पर जो भी ऐसे मूवीज़ या वेब सीरीज़ हैं जो इंटरनेशनल तो है लेकिन वो हिंदी डब में अवेलेबल है, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको जो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना। रोज़ का एक दो वीडियो कभी कभी बीच बीच में आ जाया करेंगे, तो आपको जो भी इंटरनेशनल कंटेंट यहाँ पर आके मिक्स हो जाता था और आपसे मिस हो जाता था, और फिर हम मेरे से पूछते थे कि यार ये इसका रिव्यू नहीं किया, उसका रिव्यू नहीं किया, मैं भी डेडिकेटेड तरीके से उस चैनल को चलाने की कोशिश करूंगा। और अब बड़ा क्लियर हो गया है, हिंदी का सारा कंटेंट, जो भी हिंदुस्तानी कंटेंट है वो यहाँ आएगा, फिरंगी कंटेंट जितना भी है वो वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जाट की। पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाट क्या 100 करोड़ नेट करेगी कि नहीं करेगी, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। पहले बाकी सब कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में चेयर्स भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाय पी रहा था। मैंने चाय पीते पीते वीडियो बनाएंगे आज। घर की चाय का मज़ा ही कुछ और होता है। सिकंदर का है डे 25, और इसने किया है लगभग लगभग 5 लाख रुपए। कल भी 5 लाख रुपए ही करा था, उतना धीरे धीरे चल रहा है मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट जब भी चेंज ओवर आएगा तो इसका जो शोज़ हैं वो उतर जाएंगे। 130.15 करोड़ रुपीज़ इसका नेट इंडिया टोटल है। वर्ल्ड वाइड टोटल है 213.15 करोड़। ठीक है, गुड बैड अगली के बारे में बात करते हैं। ये जैसे सिकंदर नहीं चली है, लेकिन एक बहुत ही बड़े स्टार की पिक्चर है, जैसे सलमान खान। और कहीं कोई कोई नहीं जा रहा, किसी के ऐसे सितारे खराब नहीं हो गए हैं, वो ही विल बाउंस बैक। ऐसी थाला अजित की 2 पिक्चरें बैक टू बैक अभी नहीं चली हैं, लेकिन भरोसा इन दोनों स्टार से ये है कि दोनों की पिक्चरें 200 करोड़ क्रॉस कर गई है। तो इतनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो आप ये समझ के चलो कि अगर इनकी पिक्चर नहीं भी चल रही है फिर भी इतने लोग जाके देखते हैं। खतरनाक तरीके की फैन फॉलोइंग है। तो इनका भी आज जो पिक्चर है वो 1.25 करोड़ करेगा। आज वैसे भी थोड़ा ढीला दिन रहा है। 142 करोड़ रुपीज़ से बढ़ के ये 143.25 करोड़ है। और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है 232 करोड़ रुपीज़ हो गया। अकाल में वही 10 लाख रुपए का जैसे रोज के हिसाब से एडिशन हो रहा है। 2 हफ्ते इसके भी पूरे हो गए हैं। 6.6 करोड़ रुपीज़ इसका टोटल है। और डेला के 7 दिन पूरे हो गए, उसका टोटल पहुंच गया है 4.5 करोड़ रुपए। तो अकाल इंटरनेशनली पैसे कमा जाएगी, यहाँ पर पैसे नहीं कमाएगी। और डेला यहाँ पर फ्लॉप होएगी। गुड बैड एंड अगली यहाँ पर फ्लॉप है। सिकंदर यहाँ पर फ्लॉप है। सिनर जो डे 6 है, दैट इज़ 3.5 करोड़ रुपीज़। हॉलीवुड की मूवी है, अच्छा बिजनेस कर रही है, करीबन 600 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कर चुकी है अभी तक। वहाँ भी स्लो है, यहाँ भी स्लो है, ये भी फ्लॉप है मोटे मोटे लेवल पे। केसरी के ऊपर चलते हैं, क्या ये कुछ स्पार्क दिखाएगा? केसरी चैप्टर 2 का जो है डे 6 है। ठीक है, और अगर हम इसकी ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से नंबर कैलकुलेट करें तो कल था 9% पे ये ओपन हुई थी ऑक्यूपेंसी, फिर 19 हुआ, 23 हुआ, और जो नाइट शोज थे वो काफ़ी अच्छे गए, 42% तक चले गए। और आज जो उम्मीद है वो ये है कि 6.5%, 12% आफ्टरनून, 12% ही इवनिंग, और लगभग लगभग 30% तक जाने की उम्मीद है नाइट शो से। जिसका मतलब है कि लगभग लगभग 30-35% ड्रॉप करेगी आज। तो ये 3.5 करोड़ रुपए हो जाता है। क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आईपीएल मैच है जिसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है? इसका आंसर आपके पास होगा। मैं आईपीएल के थोड़ा आउट ऑफ टच हूँ। मेरे को ऐसा लगता है खिचड़ी पक गई है वहाँ पर। कौन क्या खेल रहा है, कब क्या चेंज हो जाता है, कौन किसकी टीम में चला जाता है। अब मतलब वैसे खाना खाते खाते थोड़ा बहुत इधर उधर देख लो तो देख लो, अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट तो चला गया है इसके अंदर। सब रिपीट प्ले पे ही चल रहा है। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई ऐसा कुछ प्लेयर नहीं आ जाता। वो बस वो 14 साल का जो लड़का था, उसको देख के एक्साइटमेंट हो गई थी। नाम भी मैं उसका भूल गया हूँ, तो आउट ऑफ टच हूँ मैं थोड़ा सा। लेकिन केसरी के 3.5 करोड़ के बाद ये लगभग लगभग 44 करोड़ रुपीज़ पे आज इंडिया पे पहुंच जाता है, और क्लोज टू 70 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड पहुंच जाता है। हमने पहले भी बात करी थी, क्योंकि धर्मा इसको खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहा है और खुद भी डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन एसबीयू के हिसाब से, जो स्मॉल बिजनेस यूनिट बोला जाता है विद इन द कंपनी, उसको कम से कम 80-85 करोड़ रुपीज़ से 100 करोड़ रुपीज़ के बीच में क्रॉस करना होगा। एक्चुअली 100 करोड़ रुपीज़ क्रॉस करना होगा। 85 तो मैं थोड़ा लीनियंटली बोल रहा हूँ। 100 करोड़ रुपीज़ अगर ये क्रॉस नहीं करता तो किसी ने इसमें पैसे नहीं कमाने हैं, तो लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन हो जानी है। स्पेसिफिकली करण जौहर के लिए, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कंपनी जो होगी वो ब्रेक इवन करेगी, और साथ साथ में अक्षय कुमार, जो इनको कुछ भी फीस के बदौलत नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी। और अगर आप आज की सिचुएशन देखें, करीबन 44 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, तो मतलब 22 करोड़ रुपए ही सिर्फ थिएटर से कलेक्ट हुए हैं, क्योंकि बाकी सारा तो अपने पीवीआर या आईनॉक्स वगैरह को दे दिया होगा। तो इसके लिए थोड़ा मुश्किल रास्ता है अभी। मुझे नहीं लगता कि केसरी चैप्टर 2 कोई बहुत ज़्यादा कमाल करने वाली है।
अब हम चलते हैं जाट के डे 14 के ऊपर। आ, इसकी ऑक्यूपेंसी देखते हैं, 7.25 पे ओपन हुआ था, आज ये सीधा 5.5 पे ओपन हुआ है। आफ्टरनून शोज जो थे वो 14:30 और फिर इवनिंग 17 गया। आज ये 9:30 पे हवर कर रहा है, ठीक है। तो ये लगभग लगभग आप ये कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा यहाँ, मतलब अगर ना इवनिंग शोज़ बोलें तो 50% लगभग लगभग ड्रॉप हो जाता है। आफ्टरनून के अंदर लगभग लगभग 50% का ड्रॉप यहाँ पर भी हो जाता है। और इन इवनिंग जो नाइट शोज़ हैं कल 25% तक गए थे, जो 20% तक जाने की संभावना है। अगर इतना चला जाता है तो ये फिर भी 1.75 से 2 करोड़ रुपए आज खींच के लेके आ जाएगा। बट 1.75 मैं बोलूँगा इज़ अ सेफर बेट। तो 82.75 करोड़ इसका हो जाएगा। कल 81 इसने क्लोज किया था, तो 82.75 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया के अंदर। और जो लग रहा था कि 2 करोड़ रुपए का मोमेंटम ही बना के रखेगा, उससे आज पहली बार ये नीचे आया है। वर्ल्ड वाइड टोटल 111 करोड़ रुपीज़ है। और अब इसको लगभग लगभग यहाँ से अगर हम 83 भी माने 17 करोड़ रुपए और करने हैं। ये मूवी 1 मई तक तो क्लीन रन है इसके पास, यानी कि इसके पास 8 दिन और है। 8 दिन का अगर हम बोलें तो अगर 1.5 करोड़ रुपए का भी एवरेज चलता है तो 12 करोड़ रुपए ये और ऐड करेगा। 12 करोड़ रुपए और ऐड करने का मतलब है कि ये पहुंच जाएगा 95 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और इसको फिर 5 करोड़ रुपए और धक्कम पेल में करने होंगे ताकि ये 100 करोड़ रुपए टच करे। क्या वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अगर ये जो मोमेंटम है ये 1.5 पौने 2 का बनता चला गया, जैसे कि मैंने बात करी है, वो अगर बना रहा तो ये हो जाएगा। अगर ये नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स ड्रॉप ही कर गई और 1 करोड़ से भी नीचे के अंदर आ गई और सैटरडे संडे के अंदर इसने वो 4 करोड़ वाला नहीं दिखाया, क्योंकि पिछले सैटरडे के अंदर थोड़ा सा जंप नहीं आया था, फिर संडे को थोड़ा देखने को मिला था। अगर वैसा वाला मामला नहीं हुआ इसके साथ तो ये 100 करोड़ का मार्क मिस करते हुए भी फिलहाल के लिए नज़र आ रही है। बट लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, अगर ये 100 कर लेती है नेट इंडिया के अंदर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नेट इंडिया के अंदर ये इतना कर लेती है तो लगभग लगभग ये 140 के आसपास या 135 से 140 के बीच में वर्ल्ड वाइड भी इतने पे क्लोज करेगी, विच इज़ अ डिसेंट बिजनेस। और हम ये नहीं भूलना चाहिए कि हर चीज़ जो होती है वो गदर टू नहीं हो जाती है, बीच में और भी बड़े सारे रास्ते होते हैं।